क्या नीतीश कुमार के खेल से बीजेपी पाएगी 400 सीट? लोकसभा चुनाव पर नीतीश के पलटने का क्या होगा असर? नीतीश कुमार की पलटी के बदले चुनावी समीकरण। भाजपा ने नीतीश के कंधे पर बंदूक रख इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नशा चढ़ा तो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहां देखा दुनिया में वालों ने। दीपिका पादुकोण पर फिल्माए गाने की यह लाइन सियासी पर्दे पर नीतीश कुमार के किरदार के लिए एकदम फिट बैठती है। राजनीतिक शराफत का रंग तो उन्होंने बहुत पहले ही उतार कर फेंक दिया था। अब वे अपने सियासी फायदे के लिए सारी हदों को पार कर चुके हैं। उन्होंने ना अपने वोटरों को चिंता रही है और ना ही राजनीतिक शुचिता की। हालांकि जैसे कि उनके करीबी रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि राजनीति में दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते हैं। भाजपा ने अपने घर में उनके लिए एक खिड़की जरूर खुली रखी थी और इस बार नीतीश कुमार उस खिड़की के जरिए दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। सत्ता की भलाई के लिए नीतीश कुमार कब और कितनी बार पलटी मार चुके हैं, शायद अब लोगों ने ये सब याद रखना छोड़ दिया होगा। उनको इस तरह की पलटियां मारते रहने की आदत सी पड़ गई है। खुद को समाजवाद का पुरोधा और सिद्धांतों की राजनीति करने का दम भरने वाले नीतीश राजनीति के अपने अवसान काल में तमाम रंग दिखा चुके हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जिसके सहारे वो राजनीति की सीढ़ियां चढ़े थे, उनको भी अपमानित करने से नीतीश ने नहीं छोड़ा था। वंशवाद को लेकर नीतीश भले ही लालू पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन लालू ने कभी अपनी राजनीति लाइन से उस तरह से समझौता नहीं किया जिस तरह से नीतीश बार बार अपनी विचारधारा से पलटी मारते दिखे हैं। सत्ता में बने रहने की मजबूरियां क्या क्या नहीं कराती। नीतीश को इतिहास उनके इस काले अध्याय के तौर पर याद जरूर रखेगा। नीतीश कुमार खुद जिन कर्पूरी ठाकुर और राम मनोहर लोहिया और जेपी के राजनीतिक अनुयायी होने का दावा करते रहे हैं, वो आज अगर उनकी राजनीति को देख रहे होंगे तो शायद उन्हें अपने आसपास फटकने तक नहीं देते। इस पूरे घटनाक्रम पर नीतीश से अलग हम भाजपा की रणनीति पर विचार करें तो भाजपा ने नीतीश के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है, इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। मोदी और भाजपा के विरोध में इस गठबंधन के सूत्रधार को अपने पाले में कर भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। रफ्तार पकड़ने से पहले ही विपक्ष की धार को मंद कर दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जब उस गठबंधन का सूत्रधार ही उसके बारे में ऐसी बात कर रहा है तो ऐसे गठबंधन का भविष्य क्या होगा। यह इंडिया गठबंधन के जरिए नीतीश कुमार जहां खुद पीएम कैंडिडेट बनने का सपना पाल रहे थे, अब उसी को पलीता लगाकर मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। 2022 में नीतीश ने जब भाजपा से मुंह मोड़ा था तो भाजपा नीतीश के प्रति सख्त थी, उनकी रणनीति भी थी। बिहार में अपनी ताकत बढ़ाकर अपने दम पर ही सरकार बनाए जाए इसके ऊपर काम कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद इसके नीतीश के साथ एक बार फिर से जाने के पीछे बड़ी वजह है कि एक सियासी संदेश देना। मोदी के विरोध में बने गठबंधन के सूत्रधार जिसकी पहली बैठक ही उनकी अगुवाई में पटना में आयोजित की गई थी, उसी को अपने पाले में करके मोदी की रणनीति विरोधियों पर एक बार फिर से भारी पड़ गई है और नैतिक जीत की तरह दिखाया जाएगा। नीतीश के मुंह से निकली बातों को इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रचार का हथियार बनाया जाएगा। मोदी के नेतृत्व में संघ परिवार अपने सभी प्रमुख मुद्दे जैसे राम मंदिर, धारा 370 सुलझाने के बाद अब उन्हें 400 सीट के साथ हैट्रिक लगाकर ऐतिहासिक विदाई देना चाहता है। संघ परिवार उन्हें एक ऐसी गैर कांग्रेसी पीएम की तरह खड़ा रखना चाहता है जो नेहरू के बर्खास्त और उन्हें भी बड़ा दिखा सके। इंडिया गठबंधन भाजपा के इस लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा बनता दिख रहा था। इस गठबंधन के प्रमुख किरदार को अपने पाले में करके भाजपा ने अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम उठा लिया है।